हरि ओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी शास्त्र सुस्वाद चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी हलंत पुल्लिंग चल रहा है। हलंत पुल्लिंग में भी इस समय युष्मद अस्मद शब्द चल रहे हैं। युष्मद अस्मद में भी पीछे बहुत सारा बता चुके हैं। एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पीछे बताए थे तो थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया था। तदो सा सावन सूत्र था, उसमें तदो था, क्या तदो था ना, उसका विग्रह है। तदो से लेना है तकार दकार हो, लिखा था कि नहीं, तकार दकार हो। इसका मतलब वहाँ ता है और दा है, क्या है, और दा है। तो क्या हो जाएगा उसका विग्रह, क्या करोगे तो तस्य और दाच इति ता दौ तयोः तदो, ऐसा उसका विग्रह करना है। तो ताच तस्य और तकार, तकार में क्या आकार विशिष्ट तकार है, वो अकार उच्चारणार्थक है। यद्यपि ता से क्या लेना, तकार ही लेना है। आकार विशिष्ट तकार को सा नहीं करता है, आकार रहित ता को क्या करता है, सकार करता है। अतः क्या है, तकार को क्या, तकार से क्या लेना है, माने उच्चारणार्थक आकार है वो, समझे कि नहीं। तो तस्चा और दाचा इति तदौ तयोः तदो, ऐसा उसका विग्रह कर देना है। आगे चलते हैं। अब युष्मद अस्मद में भी हम प्राय 18 सूत्र लगते हैं, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। अब उन जो युष्मद अस्मद शब्द बनते हैं उनको कहीं कुछ आदेश होते हैं, है कि नहीं। अब वो आदेश कहाँ क्या होते हैं उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो, युष्मद अस्मद शब्द जो है उसके लिए देखिए कुछ 3 सूत्र है, 3 है, 4 है। कौन, युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो वाम नाव, और एक हो गया दूसरा 4 सूत्र है, लिखने जा रहा हूँ मैं। एक तो ये है, क्या है, युष्मद अस्मदो षष्ठी, क्या है, षष्ठी चतुर्थी योः वाम नाव, वाम ऊपर अनुसार है ना, वाम ना वो, एक ये हो गया। दूसरा है, क्या है दूसरा, यही है दूसरा सूत्र जी। बहु वस्नसौ, तीसरा है मया वेक वचनस्य, मया वेक वचनस्य, और चौथा है वामौ द्वितीया, ये सूत्र है। अब देखो, ये जो सूत्र है युष्मद अस्मदो, यही सूत्र है। युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयोः वाम नावौ, दूसरा है बहुवचन से वसनसौ, तीसरा है तेमया एकवचनस्य, चौथा है त्वामौ द्वितीयाया। ये चारों सूत्र है, ये 4 आदेश करते हैं। पहला वाला जो सूत्र है वो वाम नौ आदेश करता है। दूसरा का जो सूत्र है वो वस नस आदेश करता है, ये तीसरा वाला है, ध्यान रखना। और फिर ये जो ते में आव एक वचन से ते में है, यह इसमें ते में आदेश कर देता है। त्वामो द्वितीया है करता है, त्वा और मा आदेश कर देता है। इस तरह से ये 4 सूत्र हैं और ये 4 आदेश करते हैं, समझे कि नहीं। किसको, युष्मद अस्मद को। कैसे युष्मद अस्मद को, तो देखो पहला ये जो सूत्र है युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो वाम नाम, द्वितीय स्थयोः वाम नाम, इसमें अधिकार आता है। किसका किसका आता है, तो पदस्य का अधिकार आता है, पदार्थ का अधिकार आता है, और अनुदात्तम सर्वम पदादो का अधिकार आ जाता है, समझे कि नहीं। पदस्य का, पदार्थ का, अनुदात्तम सर्वम पदादो, क्या आ पादादो, तो जिससे इसका अर्थ होता है पदार्थ, इसी का नहीं, ये चारों का अर्थ होता है। पदार्थ परयो अपदादौ स्थितयो, पाद के आदि में ना हो, क्या अपादादौ स्थितयो, है कि नहीं, युष्मद अस्मदो, समझे कि नहीं। पदार्थ परयो हो, अपदादौ स्थितयो हो, और षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयोः युष्मद अस्मदोः वाम नावौ आदेशौ भवताम, समझे। युष्मद अस्मद का विशेषण है क्या, ये षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयोः। षष्ठी में
चतुर्थी में और द्वितीया में, है कि नहीं? षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया, यानी षष्ठी में स्थित जो कौन है, युष्मद अस्मद हो। चतुर्थी में स्थित, देखो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो, लास्ट में स्था शब्द है। क्या है? स्था शब्द है। ये समस्त पूरा शब्द है। षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो क्या है? समस्त पद है, षष्ठ्यंत पद है, समझे कि नहीं? षष्ठी का द्विवचनांत है। क्या समास करोगे? तो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया भी, पहले तो इधर इधर उद्धम समास कर लेना द्वितीया तक। षष्ठी चा चतुर्थी चा द्वितीया चा इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीयाः कहे रमा रमे रमा। उसी तरह षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, और फिर ताभि षष्ठी चतुर्थी द्वितीया भी, और फिर षष्ठी चतुर्थी द्वितीया भी सा तिष्ठते इति षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थौ। षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थौ, क्यों? षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में जो स्थित हो, कौन? युष्मद अस्मद। तो युष्मद अस्मद कै ठो है? दुई ठो है, इसलिए कै वचन आएगा? द्विवचन आएगा। तो क्या अर्थ होगा? क्या विक्रय होगा? षष्ठी चतुर्थी द्वितीया भी सा तिष्ठते इति द्वितीया षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थौ। षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थौ तयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयोः, समझे कि नहीं? ये हो गया, यानी षष्ठी में स्थित जो युष्मद अस्मद, चतुर्थी में स्थित जो युष्मद अस्मद, और इसी का वृत्ति में अर्थ लिख दिया, अर्थात षष्ठी विशिष्ट जो युष्मद अस्मद, चतुर्थी विशिष्ट जो युष्मद अस्मद, तो चाहे ये कहो विशिष्ट कह दो, और चाहे स्थित कह दो, समझे? षष्ठी में स्थित जो युष्मद अस्मद, चतुर्थी में अथवा द्वितीया में स्थित जो युष्मद अस्मद, उसको क्या होता है? वाम नव आदेश, यानी युष्मद को वाम आदेश होगा। ये देखो लिखा है वाम, युष्मद को क्या होगा? वाम। ये क्रम से आदेश होते हैं, अस्मद को क्या होगा? नव आदेश हो जाएगा, समझे? ये तव मत समझ लेना, क्या समझना? इसको नव समझना है। तो वाम नव ये आदेश होते हैं, समझ गए ना? इस सूत्र से। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें युष्मद अस्मदो ये भी समस्त पद है, षष्ठ्यंत है। युष्मद अस्मदो का ही ये विशेषण है, कौन? षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो। तो कैसे युष्मद अस्मद हो? तो पदात् परयो हो, आपादादौ स्थितयो हो, षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो हो, युष्मद अस्मदो हो, वाम नव इति आदेशौ भवताम्, है कि नहीं? ये अर्थ हो जाता है। क्या बोलेगा? बोलो। पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयस्थयोः युष्मद् अस्मदोः वाम नौ इत्यादेशौ भवताम्। पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयस्थयोः युष्मद् अस्मदोः वाम नौ इत्यादेशौ भवताम्। ये अर्थ हो जाएगा। समझ गए सभी कि नहीं समझ गए? किसना आ गया ना? अब देखो, यानी पद से क्या हूँ? परे हो, और आपाद आदि में स्थित, यानी पाद के आदि में स्थित न हो। आपाद आदि हुए, ध्यान रखना, यहाँ लिखे देता हूँ। अपादादौ, यानी पाद के आदि में। पद नहीं समझना, सुप्तिगंतम वाला पदम नहीं है, ये छंद वाला क्या है? पाद है। श्लोक में कई पाद होते हैं? 4। तो षष्ठी युष्मद् अस्मदो ये अर्थ करना है, ठीक है भैया? तो सूत्र का अर्थ हो गया, ये बता दिया कि यानी पद से परे हो, आपाद आदि हो, यानी पाद के आदि में ना हो, और षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थित जो द्वितीय में स्थित हो, युष्मद् अस्मद, उनको क्या होता है? वाम नव आदेश होता है। समझे कि नहीं? इनका उदाहरण सब आगे आने वाला। ये हो गया क्या? युष्मद् अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थय और वाम नावो का। अब आया सूत्र दूसरा, बहुवचनस्य वसनसौ। बहुवचनस्य, अब देखो ये बहुवचनस्य वसनसौ जो सूत्र है, इसका अर्थ भी यही होना है। क्या? ये बस क्या करेगा? देखो बहुवचन से दिख ही रहा आपको कि बहुवचन को क्या करेगा? बस और नस करेगा। क्या? ये बस और नस करता है बहुवचन होने पर, समझे कि नहीं? तो अर्थ क्या होगा? षष्ठी पदात् परयो हो, आपादादौ स्थितयो, जो इसका अर्थ हुआ तो पूरा यहाँ चला आएगा। क्या? बस ये वाम नावो भर नहीं आएगा। क्या करता है? ये बस और नस आदेश करता है। देखो लिखा है यहाँ कहीं, ये बस और दूसरा का वा नस, ये बस और नस कर देता है, समझे? तो क्या अर्थ होगा? षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो, है कि नहीं? क्या? षष्ठी चतुर्थी
बहुवचनांतयो है कि नहीं, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयस्थयो हो, बहुवचनांतयो बहुवचनांतयो इतना जोड़ देना है बस, बहुवचनांतयो बस अतिरिक्त जोड़ना है, और वाम नव की जगह बस नस जोड़ देना है। ठीक है भैया, तो क्या अर्थ होगा, पदात् परयो आपादादौ स्थितयो हो, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयस्थयो हो, बहुवचनांतयो युष्मद् अस्मदोः वस् नसौ आदेशौ भवताम्। ये अर्थ हो जाएगा, समझे? मत बोलो यार, मत, मैं बोले दे रहा हूँ, चाहे तुम ही बोल दो। अच्छा लो, हाँ। पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः बहुवचनान्तयोः युष्मदस्मदोः वस् नस् इत्यादेशौ भवताम्। समझे कि नहीं? ये अर्थ हो गया इसका। बस इसमें बहुवचनांतयो जोड़ना है कि जो बहुवचनांत में कौन हो, हाँ, उनको क्या होता है, बस और नस आदेश होता है। बस और नस आदेश होता है। बस और नस आदेश होता है। ठीक है भैया, अब देखो ये हो गया क्या, इसका अर्थ हो गया किसका, बहुवचनस्य वस् नसु का है। यानी यदि षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित रहेंगे लेकिन बहुवचनांत रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वस् नस। यानी और द्विवचनांत रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे युष्मद् और युष्मद् अस्मद् को क्या हो जाएगा, वाम नव आदेश हो जाएगा। समझे? अरे बहुवचनांत तो बचा कौन, एक वचनांत और द्विवचनांत। अब देखो एक वचनांत के लिए भी ये सूत्र आ गया, ये ते मया एक वचनस्य। क्या सूत्र आया, ये कहा भैया, कहा उक्त विधिनेव षष्ठी चतुर्थैक वचनांत। देखो एक को छोड़ दिया इसने, द्वितीया को छोड़ दिया। क्या, द्वितीया को छोड़ दिया, कहा बस षष्ठी चतुर्थी। तो क्या अर्थ होगा इसका, युष्मद् अस्मदोः षष्ठी चतुर्थीस्थयोः, है कि नहीं, षष्ठी चतुर्थीस्थयोः मैंने षष्ठी चतुर्थी विशिष्टयोः, है कि नहीं, एक वचनांतयो, यहाँ एक वचनस्य है, इसलिए ते मया वेक वचनस्य, है कि नहीं, ते वेक वचनस्य। तो क्या होगा, ते और मी आदेश करता है। क्या करता है, ते और मी आदेश करता है। अब क्या हो जाएगा, देखो मैंने एक वचनस्य है, तो एक वचनस्य का मतलब क्या है, एक वचनांतस्य, एक वचना। तो ते मया एक वचनस्य, ये दो पद का सूत्र है कि नहीं, ते मयौ एक वचनस्य, ते मयौ एक वचनस्य, तेश्च मेश्च इति ते मयौ एर एक वचनस्य। ठीक है भैया, ते में और एक वचनस्य, ते मयौ एक वचनस्य, है कि नहीं। तो तेश्च मेश्च इति ते मयौ क्या कर लेना है, यहाँ द्वंद्व समास कर लेना, और एक वचन से अलग है। तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, पदात् परयोः आपादादौ स्थितयोः षष्ठी चतुर्थी स्थयोः और एक वचनांतयोः युष्मद् अस्मदोः ते में इत्यादेशो, है कि नहीं, ते में इत्यादेशो भूताम। समझे? यानी क्या होता है, पद से परे हो, आपादादि में जो स्थित हो, षष्ठी चतुर्थी में स्थित हो, षष्ठी में स्थित हो, चतुर्थी में स्थित हो, और एक वचनांत हो, ऐसे जो युष्मद् अस्मद् उनको क्रम से क्या हो जाता है, ते में ये आदेश हो जाता है। ठीक है भैया, इसका उदाहरण सब आगे आने वाला, अभी नहीं बताने वाला, अर्थ बता दे रहा हूँ। त्वामो द्वितीयाया, अब देखो ये क्या करता है, त्वा और माँ आदेश करता है। क्या करता है, त्वा और माँ आदेश करता है। देखो लिखा हुआ है, त्वा और माँ आदेश करता है। ठीक भैया, त्वा और माँ आदेश है, त्वाश्च माश्च इति त्वामौ, और द्वितीयाया, और ते में अब एक वचनस्य से एक वचनस्य आ जाता है, जिससे अर्थ क्या हो, द्वितीयाया है एक वचनस्य। यानी क्या अर्थ होगा, द्वितीयाया है एक वचनांतयो, है कि नहीं, युष्मद् अस्मदो एक वचनांतयो कर लेना, क्योंकि युष्मद् अस्मदो क्या है, दो है, दो वचनांत है, षष्ठी के द्विवचनांत है, उसी का विशेषण है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, द्विवचनांत हो जाएगा। तो क्या अर्थ होगा, पदात् परयोः आपादादौ स्थितयोः और षष्ठी चतुर्थी स्थयोः, षष्ठी चतुर्थी स्थयोः, है कि नहीं, और नहीं द्वितीयाया है एक वचनांत कर देना है, तो द्वितीयाया है, तो द्वितीयाया है एक वचन है, तो षष्ठी चतुर्थी आएगा नहीं, क्या है, केवल द्वितीयाया एक वचन। तो क्या हो, पदात् परयोः आपादादौ स्थितयोः, द्वितीयाया एक वचनांतयोः, क्या, द्वितीयाया एक वचनांतयोः युष्मद् अस्मदोः त्वा माँ इत्यादेशौ भवताम्। ठीक भैया, यानी पद से परे हो, आपादादि में स्थित हो, और
द्वितीया एक वचनांत हो, ऐसे जो युष्मत अस्मत् शब्द हैं उनको क्या होता है, त्वा और मा आदेश होता है। ये क्या हो गया, चारों सूत्रों का अर्थ हो गया है कि नहीं। युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयोर्वामनावौ बहुवचनस्य वसनसौ और वश्चनश्चीति वसनसौ है कि नहीं। ये भी समस्त पद है। दो और प्रथमा का द्विवचनांत है वसनसौ है भैया, यानी वस और नस आदेश होते हैं। ठीक, ते में अविकल्पनिस क्या होता है, ते और में आदेश होते हैं। ये सब का अर्थ हो गया। अब आगे चलते हैं भैया, उदाहरण की ओर चलते हैं। यही सब वृत्ति लिखे हुए है, देखो। पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः षष्ठ्यादि विशिष्टयोः वामनौ इत्यादेषु स्तः और बहुवचनस्य वसनसौ उक्त विधेयोः अनयोः षष्ठ्यादि बहुवचनान्तयोः वसनसौ स्तः ते में एकवचनस्य उक्त विधेयोः अनयोः षष्ठी चतुर्थीक वचनान्तयोः ते में एतौ स्तः त्वं द्वितीयायाः द्वितीयक वचनान्तयोः त्वामा इत्यादेषु स्तः। त्वामा ये आदेश करते, ठीक है भैया। अब देखो उदाहरण दिया है, श्रीसस्त्वावतु मापीह दत्तात् ते में पिसर्मसः। तो देखो श्रीसः है यार, श्रीसस् त्वा आवतु, श्रीसस् त्वावतु मापी मा अपी अपी इह, अलग अलग करके मैं लिख रहा हूँ भैया। श्रीसस् त्वा, यहाँ भी विसर्ग है, अलग अलग करके रखे। श्रीसः त्वा अवतु मा अपि इह, ठीक, इतना एक हो गया। मा पी मतलब मा अपि इह, ठीक। दत्तात् ते में विसर्मसः, क्या है, दत्तात् ते में अपि सर्म, सर्म माने सुख होता है। सर्म का मतलब क्या है, सुख। सर्म ते में भी सर्म सा, ठीक। चलो इसको देख लेते हैं। ये एक हुआ, क्या हुआ, एक पद। अब देखो श्रीसः त्वावतु मावतु, क्या श्रीसः कहा, नारायण भगवान विष्णु, भगवान नारायण विष्णु क्या करें, रक्षा करें। अवतु माने रक्षा करें, ठीक है भैया। ये अवतु का अर्थ क्या है, रक्षक। अवतु का अर्थ क्या है, रक्षक। अवतु माने रक्षक, रक्षा करे। किसकी रक्षा करे, कहा त्वावतु मावतु, तुम्हारी रक्षा करे और मेरी रक्षा करे, है तुम्हारी रक्षा करे और रक्षा करे, है कि नहीं। त्वाम रक्षतु और माम रक्षतु, क्या है, त्वाम रक्षतु माम रक्षतु, है कि नहीं। तुम्हारी रक्षा करे और मेरी रक्षा करे। तो यहाँ क्या था, त्वाम था, क्या था, त्वाम। यहाँ क्या है, माम, समझे। अब ये त्वाम माम की जगह क्या हो गया, देखो ये त्वाम माम क्या है, पद से परे है कि नहीं। त्वाम, त्वा की जगह क्या समझना, त्वा की जगह ये त्वाम समझना, माँ की जगह क्या समझना, माम समझना। पहले क्या था, श्रीसः त्वाम अवतु माम अपि इह अवतु, माने माम अपि अवतु, ये था। अब इस समय क्या हो गया है, श्रीसः त्वावतु और मां अपि इह, मेरी भी रक्षा करे। अब देखो यहाँ क्या है, जो त्वा है यानी त्वाम था, वो क्या था, पद से परे है कि नहीं है, क्योंकि पद कौन है, श्रीसः, उससे परे है कि नहीं है। और पाद का आदि नहीं है, पाद का आदि, पाद का आदि तो क्या है, दत्तात है। पाद का आदि थोड़ी है त्वाम, समझे। इसलिए पाद के आदि में भी नहीं है, आपाद आदि भी है कि नहीं। और क्या है, षष्ठी से, षष्ठी में स्थित है कि चतुर्थी में स्थित है कि किस में स्थित है, त्वाम माम कहाँ बनता है, द्वितीया में बनता है कि नहीं। अतः द्वितीय एक वचनान्तयोः, समझे कि नहीं। द्वितीयायाः, ये लगेगा सूत्र इसमें, चतुर्था नंबर, द्वितीयायाः एक वचनान्तयोः, तो ये द्वितीया का एक वचनांत भी है। अतः क्या हो जाएगा, इसको इस त्वाम को त्वा आदेश हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है वहाँ का नीचे चतुर्थ वाले में कि त्वा आदेश, त्वाम को क्या होगा, त्वा आदेश हो जाएगा उस्मत को, और अस्मत को क्या हो जाएगा, मा आदेश। तो क्या बन जाएगा, त्वावतु मावतु, है कि नहीं। तो श्रीसः त्वावतु, श्रीसः मावतु, है कि नहीं। मापि अवतु, तुम्हारी भी रक्षा करे और मेरी भी रक्षा। ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारी रक्षा करे, क्या करे, मेरी भी रक्षा करे, है कि नहीं।
यही तो सनातन धर्म की व्यापकता है कि कभी भी सनातन धर्म क्या नहीं करता, केवल अपनी कामना नहीं करता, यही कहता है, यही शिक्षा देता है कि सबका कल्याण हो, लेकिन सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ये सब कहता है, समझे कि नहीं। चलो आगे जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, ये क्या हो गया, त्वामो द्वितीया का उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया, जी। हो गया ना, जी। ये हो गया त्वामो द्वितीया का उदाहरण। अब आगे चलो भैया, दत्तात ते में पि सर्मसा। अब देखो ते में दिख ही रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है किसके उदाहरण होंगे, ते में वाले किसके उदाहरण होंगे, ते में आवे एक वचन से। है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ षष्ठी चतुर्थी का कोई क्या होगा, एक वचनांश होगा, है कि नहीं। तो क्या होगा भैया, दत्तात तेपि और में भी क्या है, सर्म सह सह हरि सह हरि, है कि नहीं, सह हरि किम दत्तात दे, क्या करे, दे, क्या दे, शर्म दे, शर्म माने शुद्ध। लज्जा मत समझ लेना, यहाँ क्या सुख दे, सुखम दद्यात, है कि नहीं। दत्तात का मतलब है दद्यात, दद्यात है सुख दे, क्या दे, सुख दे, किसको दे, तुमको भी दे और हमें भी दे, हाँ मुझे भी दे, तुम्हें भी दे, मुझे भी दे, हाँ तुम्हें भी दे और मुझे भी दे। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ, तब तब षष्ठी है ना भैया, यहाँ से चतुर्थी को जी। हाँ दत्ता दद्यात है ना, तो दा धातु के में क्या हो जाती है, चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है, इसलिए क्या होगा, चतुर्थी का है, तुभ्यम मह्यम। तुभ्यम मह्यम। इसलिए क्या हो जाएगा, तुभ्यम मह्यम, क्या हो जाएगा, तुभ्यम तुभ्यम और मह्यम। मह्यम। प्रशांत को हमारे रात में थोड़ा सा उल्टा दिखने लगता है, क्या, तो वो कुछ उल्टा ही बोलने लगता है, इसलिए क्या है, रात में कुछ विपरीत दिखता है, क्या उसको। चलो दा धातु के योग होने से क्या हो जाती है, चतुर्थी कर्मणा एवं प्रेतिशा संप्रदानम, क्या संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो तुम्हें भी दे और मुझे भी दे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, तुभ्यम दद्यात और मह्यम अपि दद्यात, तुभ्यम दद्यात मह्यम अपि दद्यात, शर्म सा हरि वह हरि, तुभ्यम अपि शर्म दद्यात मह्यम अपि शर्म दद्यात। तो क्या हो जाएगा, तुभ्यम मह्यम, ये चतुर्थी विशिष्ट है कि नहीं, और एक वचनांत है, क्या है, एक वचनांत है, चतुर्थ्या एक वचनांत, एक वचनांतयो युष्मद अस्मदो है, इसलिए क्या हो जाएगा इसको, ते में। तुभ्यम को ते आदेश हो जाएगा और मह्यम को मैं, तुभ्यम को ते आदेश हो जाएगा, और मह्यम को मे आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ते में अपि सर्मसा दद्यात, है कि नहीं। तो ये हो गया, ये किसका हो गया, ते में अब एक वचन का हो गया, किसका, ये चतुर्थी वाला हो गया, क्या है, क्या चतुर्थी, याद रखना चतुर्थी। अब आया क्या, आगे क्या भैया, स्वामी ते में, स्वामी ये देखो षष्ठी वाला आ गया, स्वामी ते में पिसहरी, स्वामी ते में स्वामी ते में पि सा हरि, है स्वामी ते में पि सहरि तव अपि स्वामी मम अपि स्वामी, कहे सहरि तमपि स्वामी, तव अपि स्वामी मम अपि स्वामी। यहाँ तब है, क्या है, तब, और यहाँ क्या है, मम, समझे, मम और तब, माने वो हरि क्या है, तुम्हारा भी स्वामी है और मेरा भी स्वामी है, समझे कि नहीं। केवल तुम्हारे भर नहीं है, क्या है, मेरा भी तुम्हारा भी स्वामी है, और केवल मेरा भी नहीं है, क्या है, तुम्हारा भी, समझे कि नहीं। तो तब अपि स्वामी मम अपि स्वामी, तो यहाँ षष्ठी विशिष्ट है, समझे, एक वचनांत है और षष्ठी विशिष्ट है, षष्ठ्यंत है युष्मद अस्मद, समझे। अतः षष्ठ्यंत हो क्या हो जाएगा, युष्मद अस्मद किम भविष्य नहीं, तव और मम को क्या हो जाएगा, ते और मे आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, चाहे तव मम कहो और चाहे ते में। तो क्या बनेगा, स्वामी ते में पि सहरि, ते सहरि तव स्वामी और मम अपि स्वामी, समझे कि नहीं। अब आगे बताएगा वो कहाँ होता है, विकल्प से होता है, कहाँ नित्य होता है, ये सब आगे चीजें
बताया जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए स्वामी ते में पिसाहारी हो गया यहाँ। अब आगे आता है क्या, सुखम। आगे क्या है, स्वामी ते में पिसाहारी पातु पातु वामपिनौ विभु त्वाम पातु माम पातु। क्या हो जाएगा, क्या है, स्वामी ते में पिसाहारी पातु पातु वाम पातु वामपि वामपि नौ विभु, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, विभु सा विभु व्यापका हरि, है कि नहीं? विभु व्यापका हरि क्या करे, त्वाम पातु माम पातु, है कि नहीं। त्वाम पातु माम पातु। तो यहाँ क्या है, वाम है ना, यहाँ क्या था त्वाम, और यहाँ क्या है माम। युष्मद अस्मद, युष्मद को का द्विवचनांत है, हाँ द्विवचनांत है, युवाम आवाम होना चाहिए तभी हो पाएगा है। युवाम आवाम, युवाम और आवाम, ठीक। युवाम आवाम यानी युवाम पातु और आवाम पातु, माने तुम दोनों की रक्षा करे और हम दोनों की रक्षा करें, समझे, द्विवचनांत। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसे युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थूल भावनाओ, ये देखो द्विवचनांत में ही लगेगा है, एक वचनांत में तो ये लग गया रहते में, और त्वामु द्वितीया भी एक वचनांत में ही लगता है, समझे कि नहीं। तो अब बहुवचन में बस नसब, बहुवचन से बस नसब लग जाएगा, तो लगेगा कौन, त्वामु द्वितीया कहाँ लगेगा, द्विवचनांत में लग रहा है, इसीलिए द्विवचनांत है। तो क्या हो गया, द्वितीया का द्विवचनांत है, द्वितीया विभक्ति का द्विवचनांत है क्या, युवाम और आवाम। तो युवाम को क्या हो गया, वाम हो गया, और आवाम को क्या हो गया, नौ हो गया। तो क्या बन गया, सहारी युवाम माने वाम पातु, आवाम मतलब नौ पातु, फिर सहा विभु व्यापका हरि युवाम पातु माने वाम पातु, और आवाम मतलब नौ पातु। युवाम को क्या हो गया, वाम, और आवाम को क्या हो गया, नौ हो गया ना। तो ये हो गया। आगे सुखम वाम नौ ददात पीसः, सुखम वाम नौ ददात पीसः, सुखम वाम नौ, यहाँ वाम आदेश, यहाँ भी वही वाम नौ आदेश हो रहा है, वाम नौ आदेश ही हो रहा, ठीक से बताना भैया, वाम नौ, सुखम वाम नौ ददात। अब देखो यहाँ चतुर्थी होगी है, सुखम वाम नौ ददातु, दा तु ईसा, ईसा दा आ गई, समझो कि क्या है, चतुर्थी है, क्या है चतुर्थी, ददातु ईसा, यहाँ यण कर देना तो ददातु ईसा है, अलग अलग क्या करना, ददातु ईसा, ईसा माने हरि, वह हरि इस भगवान नारायण क्या करें, सुख दे, सुखम ददातु, सुखम ददातु, किसको दें, तो युवाभ्याम, चतुर्थी का है, चतुर्थी का द्विवचन बना लो है, तो युवाभ्याम और आवाभ्याम, युवाभ्याम और युवाभ्याम को क्या हो गया, वाम आदेश हो गया, और नौ किसको हो गया, आवाभ्याम को, आवाभ्याम है, आवाभ्याम को क्या हो गया, नौ आदेश हो गया। तो क्या बन गया, पहले क्या था, सुखम साहरी सा ईसा हरि युवाभ्याम आवाभ्याम सुखम ददातु, अब युवाभ्याम आवाभ्याम के स्थान पर क्या हो गया, वाम नौ आदेश हो गया, किससे, युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थूल। ये देखो द्वितीया का तो उदाहरण हो गया था, और चतुर्थी का उदाहरण क्या है, तो ये हो गया क्या, युवाभ्याम आवाभ्याम, ये क्या हो गया, चतुर्थी का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। तो युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थूल वाम नौ भी हो गया। आगे पति वामपि नौ हरि, पति वाम नौ अपि, अब ये यहाँ षष्ठी का हो गया, क्या हो गया, द्वितीय का था, इसका वाम नौ वाला, और ये चतुर्थी का हो गया, अब क्या आया, षष्ठी, षष्ठी का हो गया, क्या है, पति वाम वामपि
नौ हरि हरि है। अब देखो वाम है, यहाँ वाम है मतलब क्या था, युवयो युवयो। षष्ठी के द्विवचन में क्या बनेगा, युवयो युवयो आवयो, यु व यो और आ व यो, आवयो है कि नहीं। तो युवयो को क्या हो गया, वाम, और आवयो को क्या हो गया, नौ है कि नहीं। युवयो को क्या हो गया, वाम, और आवयो को नौ आदेश हो गया। क्या बन गया, पति माने साहरी, युवयो माने तुम दोनों का भी क्या है, पति है, स्वामी है, और आवयो माने हम दोनों का भी वो क्या है, स्वामी है, पति। ठीक है भैया। अब आगे ये षष्ठी का भी हो गया। तो देखो युष्मद् अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थयो वाम नावौ के तीनों के उदाहरण हो गए। द्वितीय का ये हो गया पातु वाम अभिनव विहु, और चतुर्थी का हो गया ये सुखम वाम नौ दधातु ईशा, दधातु के योग में चतुर्थी हो जाती है, दधातु के योग में ये हो गया। और षष्ठी का हो गया ये पति वाम अभिनव है कि नहीं, युवयो आवयो। ठीक, अब आगे चलो। ये कहना कैसा है समझ रहे हो ना। यहाँ पहले ये बोलना है युव पति ही युवयो आवयो हरि, हरि ही युवयो आवयो पति। अब इसको फिर बोलना है कि वाम नौ हरि ही वाम नौ पति ही, हरि ही वाम नौ पति, ऐसा बोलना। ठीक भैया, ऐसे सभी बोलना। आगे चलो। सो अव्याद वह न। अब देखो आया बहुवचनांत वाला है, बहुवचन सबसन सब का भी हुआ नहीं था, इसका भी हो गया। तो द्वितीय का शुरू में ही हो गया, ते में अब एक वचन का भी हो गया, और ते में अब एक वचन का क्या रहा, ते में अब वचन से ये रहा क्या, चतुर्थी वाला क्या है, स्वामी ते में विसार, ये चतुर्थी और षष्ठी दो में करता ही है, द्वितीय में करता नहीं है। तो अरे है जो है क्या नहीं करता है, द्वितीय में नहीं करता। किसको किसको करता है, षष्ठी और चतुर्थी। तो षष्ठी का भी हो, षष्ठी और चतुर्थी, तो षष्ठी का भी हो गया और चतुर्थी का भी हो गया। षष्ठी का हो, चतुर्थी का हो गया ये दत्तात ते में विसारी, और षष्ठी का हो गया ये स्वामी ते में विसारी, ये हो गया है। तो ते में अब एक वचन का भी हो गया, तो अमु द्वितीय का शुरू में ही दे दिया। अब बचा क्या, युष्मद् अस्मदो षष्ठी चतुर्थी का ये सब सारे उदाहरण हो ही गए। अब बचा कौन, बहुवचन। तो बहुवचन सबसनसो को उदाहरण देने जा रहे हैं। तो आगे पंक्ति है, सो अव्यात माने सह अव्यात वह, सह अव्यात अलग अलग करके लिख रहा हूं भैया है। सह अव्यात वह नह, नह सह अव्यात वह न, शिवम वोनो दद्यात्, क्या है, शिवम सेव्योत्र वहसन, क्या सेव्योत्र तीन का, क्या है, तीन का है, षष्ठी का, चतुर्थी का और फिर सेव्य है कि नहीं, सहारी सेव्य है कि नहीं, सहारी सेव्य। अब देखो इस तरह से ये बहुवचन से वसनसो के भी क्या है, ये तीनों में करेगा। कहाँ कहाँ, द्वितीय चतुर्थी, द्वितीय षष्ठी चतुर्थी द्वितीय, तीनों में, षष्ठी चतुर्थी द्वितीय में। तो पहले द्वितीय का उदाहरण दे रहे हैं, फिर आएगा शिवम बोनो दद्यात्, ये किसका उदाहरण होगा, चतुर्थी का, दाधातु में चतुर्थी हो जाएगी। और फिर सेव्य त्रवासाना क्या हो जाएगा, षष्ठी का। तो षष्ठी बहुवचन, ये सभी का बहुवचन वाला ही है, बहुवचन से वसनसो, यानी षष्ठी का बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचनांत और द्वितीय का जो बहुवचनांत, उन्हीं वही क्या होंगे, उन्हीं को ये क्या करेगा, वस और नस आदेश करेगा। समझे कि नहीं, ऐसे युष्मद् अस्मद् को ही क्या करेगा, इसका अर्थ तो बता ही चुके हैं पहले। अब देखो देखो पहला आया सह अव्यात वह नह, है कि नहीं, वह नह। अब इसको पूर्व वाले को मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ना मिटाए रहने देते हैं क्या। तो देखो सह अव्यात वह न, तो वह की जगह क्या था, वह की जगह था युष्मान का, युष्मा क्या था, युष्मान अस्मान, क्या था, युष्मान और अस्मान, द्वितीय वाला उदाहरण है। द्वितीय का बहुवचनांत में क्या बनेगा, युष्मान अस्मान बनेगा। तो पहले क्या था, सह हरि युष्मान अस्मान अव्यात, अव्यात का मतलब है रक्षणम कुर्यात्, मेरी रक्षा करे और तुम हम सबकी रक्षा करे, तुम सबकी रक्षा करे, बहुवचनांत ना है, इसलिए क्या होगा,
हम सबकी रक्षा करें तुम और सबकी रक्षा करें। तो समझे कि नहीं? क्या हो जाएगा? युष्मान को वाह हो जाएगा, वश हो जाएगा, वश में सा को ऋतु विसर्ग वाह बन जाएगा, और आसमान को ना हो जाएगा, नस, नस में सा को ऋतु विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? ना। तो युष्मान आसमान सह हरि अव्यात, अव्यात का मतलब रक्षणम कुर्यात, रक्षा करे। समझ गए? मतलब तुम सबकी रक्षा करे हरि और हम सबकी रक्षा तो करे। ये क्या हो गया? द्वितीया के बहुवचनांत का उदाहरण हो गया। बहुवचनस्य वसनसो को क्या हो गया? वस और न सब करके क्या बन गया? वह न। फिर आया क्या? चतुर्थी शिवम वो नो दद्यात। अब देखो द्वितीया दिया, अब दे रहा है किसकी? चतुर्थी का, बहुवचनांत का दे रहा है। चतुर्थी बहुवचनांत का उदाहरण है, क्या है? शिवम वो नो दद्यात, शिवम वो नो दद्यात। अब देखो दद्यात है, इसलिए क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। तो चतुर्थी के बहुवचन में क्या बनेगा भैया? तो युष्मत अस्मत का चतुर्थी के बहुवचन में क्या बनेगा? युष्मभ्यम अस्मभ्यम। तो युष्मभ्यम अस्मभ्यम शिवम माने सुखम कल्याणम दद्यात, सह हरि युष्मभ्यम अस्मभ्यम शिवम माने कल्याणम दद्यात। वह हरि तुमको, तुम सबको और हम सबको क्या दे? कल्याण करे, कल्याण दे, सुख दे। समझे कि नहीं? तो युष्मभ्यम अस्मभ्यम को क्या हो गया? वाम नव वस और नस आदेश होकर के क्या बन गया? वो नो बन गया। ठीक है भैया? उत होकर के क्या बन गया? वो नो दद्यात। तो ये हो गया क्या? द्वितीया का ये उदाहरण हो गया, चतुर्थी का ये हो गया। अब आया षष्ठी के बहुवचनांत का उदाहरण। तो षष्ठी के बहुवचनांत का उदाहरण क्या भैया? सेव्योत्र वह सन, ये हो गया। सेव्यो, सेव्यः अत्र वह स न, ये हो गया। देखो सह हरि सेव्यः माने भजनीय है कि नहीं? प्रीति विषयी भूता है कि नहीं? वह हरि क्या है? सेवनीय है। सेवनीय, सेव्य माने सेवनीय। वह हम सबके द्वारा क्या है? सेवनीय। हमारे हम सबके द्वारा भी सेवनीय है और तुम सबके द्वारा भी क्या है? सेवनीय है कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा? युष्माकम अस्माकम। षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है? युष्माकम अस्माकम। तो युष्माकम, युष्माकम और अस्माकम। तो क्या हो जाएगा वहाँ? युष्माकम को वह हो जाएगा और अस्माकम को न आदेश होकर के क्या बनेगा? ना। तो वह न है कि नहीं? उसका अर्थ क्या रहेगा? युष्माकम अस्माकम सहरि सेव्यः। और फिर उसका अर्थ क्या कर देंगे? सहरि वह न सेव्यः। समझे कि नहीं? ये वस न आदेश हो जाएगा, युष्माकम को वह आदेश हो जाएगा, अस्माकम को न आदेश करके क्या बन जाएगा? सहरि सेव्योत्र वह सन, है कि नहीं? तो इस तरह से ये आदेश हो जाते हैं। फिर आगे देखो, ये तो हो गए। तो इस तरह से देखो सभी के उदाहरण प्राय हो गए। श्री सात्वावतु मापी है, ये क्या होता है? द्वितीया का हो गया। फिर दत्तात ते में पिसर्मसा, ये और स्वामी ते में पिसा है, ये चतुर्थी और उसमें करता है। किसमें? स्वामी चतुर्थी और षष्ठी दो को ही करता है कि नहीं? ते में आदेश करता है। ते में अब एक वचन से एक वचनांतयो युष्मदस्मदो षष्ठी, षष्ठी चतुर्थी के वचनांतयो है कि नहीं? षष्ठी और चतुर्थी के एक वचनांत जो युष्मदस्मद उनको ते में आदेश करते। तो दोनों का उदाहरण हो गया। फिर क्या हो गया? युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय और वामनों को हो गया। द्वितीया का, चतुर्थी का, षष्ठी का, तीनों का हो गया। फिर बहुवचन सबसनसो का हो गया तीनों में। कहाँ कहाँ? षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया। तो क्रम से पहले द्वितीया है, फिर चतुर्थी है, फिर षष्ठी है। तो वो तीनों का उदाहरण बता दिया। तो अब आगे भी कुछ देखिए लिखा हुआ है, इसको भी क्या कर देते हैं? आज पूरा कर देते हैं। अब देखो, निघात युष्मत् स्मदादेशा, समान वाक्य एक क्या लिखा है? देखो, एक वाक्य एक वाक्य निघात युष्मत् स्मदादेशा वक्तव्य। ये एक वाक्य निघात युष्मत् स्मदादेशा वक्तव्य। छोड़ दे रहे हो भैया तुम, रतिया में गड़बड़ हो जाता है तुम्हारा सब सिस्टम। क्या? एक वाक्य, हाँ, एक वाक्य युष्मत् स्मदादेशा वक्तव्य। निघात भी होता है भैया, कोई बात नहीं, इसमें यही लिखा। एक वाक्य युष्मत् स्मदादेशा वक्तव्य, निघात भी है। क्या? हाँ, समान वाक्य निघात युष्मदादेशा वक्तव्य, युष्मत् स्मदादेशा वक्तव्य है। यहाँ एक वाक्य युष्मत् स्मदादेशा वक्तव्य है। यानी एक वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य
वाक्य युष्म दस्मदादेश है ना, युष्म दस्म दा दे साह वक्तव्या, कहे वक्तव्या माने एक वाक्य में है कि नहीं, एक वाक्य होने पर ही क्या होता है, युष्मद अस्मद आदेश होते हैं। ये जो अभी आदेश थे ना, ये युष्मद अस्मद आदेश है, यानी कि युष्मद अस्मद के स्थान पर आदेश होते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इनको, युष्मद अस्मद आदेश कहा जाता है। तो इसीलिए युष्मद अस्मद ये आदेश जो भी है, ते में वाम नव, ये सब ये कहाँ होते हैं, एक वाक्य में, एक वाक्य रहने पर, एक वाक्य मतलब समान वाक्य होने पर, समझे कि नहीं। अगर भिन्न भिन्न वाक्य में रहे तो निघात युष्मद ना निघात ही होता है, ना युष्मद अस्मद आदेश ही होते हैं, समझे कि नहीं। एक वाक्य होने पर, समान वाक्य होने पर, ठीक भैया। एक तीन वाक्य का भैया वाक्य का लक्षण क्या है, तो वार्तिककार वाक्य का लक्षण लिख रहे हैं, एक तीन वाक्यम। वाक्य का लक्षण क्या है, वाक्य, वाक्य क्या है, एक तीन वाक्यम, एक तीन वाक्यम, ठीक है। जो एक तिंग होता है वही वाक्य है, यानी कि जिस वाक्य में एक तिंग हो वही क्या है, वाक्य है कि नहीं। उसी को कह देते हैं एक तिगंतार्थ मुख्य विशेष बोधकम यद भवति तद वाक्यम भवति, है कि नहीं। एक तिगंतार्थ मुख्य विशेषता बोधजनकम यद भवति तद वाक्यम भवति, अर्थात एक तिगंतार्थ मुख्य विशेषक बोध का जो जनक होता है, जिससे बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं, हमने कि नहीं। तो जिसे पश्चिम मृगो धावत इत्यादि जहाँ दो तिगंत होते हैं उसको भी वाक्य मान लिया जाता है, समझे कि नहीं। और नहीं तो एक तिंग वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक तिंग हो, जिसमें दो हो गए तो वाक्य कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, वो अलग अलग वाक्य हो जाएगा। तो अभी इतना ही समझिए आप कि एक तिंग वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक तिंग हो उसको क्या कहेंगे, एक वाक्य कहेंगे, क्या कहेंगे, एक वाक्य कहेंगे। एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग हो उसी क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, एक तिंग वाक्यम। अब देखो जैसे रामा गच्छति, ये वाक्य है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि गच्छति क्या है, तिंग है, एक ही ना तिंग है इसमें। रामा ये सुबंत है, गच्छति क्या है, तिगंत है, अतः रामा ग्रामम गच्छति ये क्या है, वाक्य है। क्यों, रामा ग्रामम गच्छति, रामा ग्रामम गच्छति, तो ये रामा भी सुबंत है, ग्रामम भी सुबंत है, गच्छति क्या है, तिगंत है, तो एक ही नहीं इसमें तिंग है, अतः ये क्या है, वाक्य, समझे कि नहीं। तो एक तिंग वाक्यम। आगे ये वार्तिककार का वाक्य का लक्षण है भैया, जैसे ओदनम पच तो भविष्य, ओदनम पच तो भविष्य, ये वाक्य नहीं कहलाएगा। ओदनम पच और तो भविष्य, तो भविष्यति, ये एक वाक्य कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों, ये दो तिंग है इसमें, एक तो पच है, दूसरा का भविष्यति है, तो दो तिंग हो गए, इसलिए क्या क्या नहीं कहलाएगा, वाक्य नहीं कहलाएगा। इसलिए देखो यहाँ तब को क्या नहीं हुआ, ते आदेश नहीं हुआ, समझे कि नहीं। ते में अब एक वचन से क्या हो जाना चाहिए, इसको ते होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये वाक्य नहीं, एक वाक्य नहीं, इसमें क्या हो गए, दो तिंग हो गए, और जिसमें एक तिंग हो वही वाक्य कहलाता है, दो तिंग हो गए तो दो वाक्य कहला गया, तो एक वाक्य रहा नहीं हुआ। एक वाक्य युष्मद अस्मद आदेश, एक वाक्य में ही क्या होते हैं, निघात भी होता है, युष्मद अस्मद आदेश भी होता है, समझे कि नहीं। अब देखो तो ये तो काम हो गया, यहाँ नहीं हुआ नहीं हुआ। अब आगे चलो, अब फिर तो दूसरा का वार्तिका है, क्या वार्तिका है भैया, अनन्वादेशे वा वक्तव्य, अन्वादेशे तो नित्यम सु, क्या वार्तिका है भैया, एते वाम नवादयः आदेशाः, ये जो वाम नव ये सब आदेश हैं, ये अनन्वादेशे वा वक्तव्य, लेकिन अनन्वादेशे वा वक्तव्य, एते वाम वान नावादयः आदेशः है, वान नावादयः आदेशाः, आदेशाः अन्वादेशे वा वक्तव्याः, अन्वादेशे वा वक्तव्याः, ठीक है भैया। देखो एते वान नावादयः आदेशः, वान नावादयः का मतलब है वाम नव इत्यादयः, क्या, वाम नव इत्यादयः, माने वाम नव ते मे वस नस त्वा मा
ये आदेश कहाँ होते हैं? अनन्वादेश। यदि क्या हो, आप पीछे पढ़ाए हो अन्वादेश और अनन्वादेश, तो अनन्वादेश रहे, अन्वादेश ना रहे, क्या रहे? अनन्वादेश रहे, तो क्या होता है? ये आदेश वाह माने विकल्प से होते हैं, समझे कि नहीं? इसका मतलब अन्वादेश रहे तो नित्य होते हैं, अनन्वादेश में विकल्प से होते हैं, तो इसका मतलब अन्वादेश में नित्य हो जाएंगे, समझे कि नहीं? तो अनन्वादेश है वह वक्तव्य, अनन्वादेश यानी अन्वादेश न रहे तो विकल्प से होते हैं, लेकिन यदि अन्वादेश रहे तो क्या होते हैं? नित्य होते हैं। तब आप विकल्प से प्रयोग नहीं कर सकते, उनके स्थान पर युष्मद अस्मद का रूप नहीं प्रयोग कर सकते, में ही करना है। तब वहाँ प्रयोग क्या करना है? ते में ही करना। यदि अनन्वादेश है तब तो क्या कर सकते हो? तव चाहे कहो चाहे ते में कहो, वहाँ ऐच्छिक रूप का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यदि क्या है? अन्वादेश है तब वहाँ ऐच्छिक का प्रयोग नहीं कर सकते, क्या कर सकते? केवल ते में ही कहना है, तव नहीं कहना। ये है नित्य की बात और अनित्य की बात, समझे? वैकल्पिक की बात ये है, अन्वादेश और अनन्वादेश, ये ध्यान रखना है। अब क्या होता है भैया? उदाहरण देगा, वही देखो लिखा है अन्वादेश है तो नित्यम स्युः, अन्वादेश होने पर क्या होता है? नित्य होता है। ये तो लिख दिया। धाता ते भक्तोस्ति, धाता तो भक्तोस्ति, वाह क्या है? धाता ते, धाता ते भक्तो अस्ति, क्या है? धाता ते भक्तोस्ति, है? यहाँ पर करके ऐसे लिख दिया, अथवा लिखना है तो भक्तोस्ति भी कर सकते हो। धाता ते भक्तोस्ति अथवा धाता तव तब भक्तोस्ति, भक्तोस्ति है। यहाँ देखो क्या हो गया, देखो विकल्प से हुआ है, चाहे ते कहो चाहे क्यों? क्योंकि ये अन्वादेश नहीं है, अन्वादेश नहीं, क्या है? अनन्वादेश है। अनन्वादेश होने से क्या होगा? क्योंकि किंचित कार्यम विधातु उपात्तस्य कार्यांतरम पुनर्विधानाय पुनरुपादानम अन्वादेश, समझे कि नहीं? तो किंचित कार्य का विधान करके फिर दूसरे कार्यांतर का विधान करने के लिए फिर से उपादान किया जाए तो क्या होता है? अन्वादेश। जैसे व्याकरण अनेन अधीतम एनम छंदोध्यापयति, तो क्या है? व्याकरण अनेन अधीतम, एक ठो कार्य का विधान किया, फिर कार्यांतर का विधान करने के लिए फिर उपादान किया कि एनम छंदोध्यापयति, तो इसलिए क्या है? अन्वादेश है। लेकिन यहाँ नहीं है, क्योंकि एक ही वाक्य है, धाता ते भक्तोस्ति, बस धाता तुम्हारा ये क्या है? भक्त है कि नहीं? धाता तव माने तुम्हारा ये क्या है? भक्त है, समझे कि नहीं? तो एक ही वाक्य है, कुछ एक ही कार्य है, दूसरा कोई कार्यांतर नहीं, इसलिए क्या है? अन्वादेश नहीं, क्या है? अनन्वादेश, अन्वादेश नहीं है, क्या है? अनन्वादेश। अनन्वादेश होने से क्या होता है? वाह माने विकल्प से होता है, तो चाहे ते कहो चाहे तब कहो, ये कर सकते हो। विकल्प से आदेश होगा, तब को क्या होगा? ते विकल्प से आदेश होगा, चाहे ते कहो चाहे तब कहो। लेकिन अगर अन्वादेश रहे तब तो नित्य होगा, वहां तब का प्रयोग नहीं, क्या होगा? केवल ते। जैसे उदाहरण बता रहा है, जैसे यही प्रयोग है, धाता ते भक्तोस्ति, और फिर यहाँ कर दो दूसरा वाक्य, तस्मै ते नमः, तस्मै ते नमः। अब देखो धाता तो भक्त अस्ति और तस्मै ते नमः, तो देखो दो कार्य हो गए कि नहीं हो गए? पहले में बताया कि भक्ता दाता तुम्हारा ये भक्त है इसलिए उसको नमस्कार है। अब देखो यहाँ दो वाक्य हो गए कि नहीं हो गए? दो कार्य हो गए कि नहीं हो गए? अतः क्या हो गया? ये अन्वादेश हो गया। क्या हो गया? ये अन्वादेश हो गया। ये क्या हो गया? अन्वादेश हो गया। क्या हो गया? अन्वादेश हो गया। जब इतना रहता है तब नहीं होता है, और जब इसी ये हो जाता है तब अन्वादेश हो जाता है, समझे? अब अन्वादेश हो गया तो अन्वादेश होने पर नित्य आदेश होता है, वहाँ वैकल्पिक की इच्छा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा? ते नमः इत्येव, क्या वहाँ तब नमः नहीं कर सकते, यहाँ क्या करेंगे? ते नमः, बस यही रहेगा है। ते के स्थान पर तब का प्रयोग, तब को नित्य ते आदेश हो जाएगा, तब को नित्य ते आदेश, इसलिए तब का प्रयोग नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? ये है इसका मतलब। अनन्वादेश जहाँ रहेगा वहाँ तो ते भी कह सकते हो और तब भी कह सकते हो, यानी वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जहाँ अन्वादेश रहेगा, जैसे धाता तो भक्तोस्ति तस्मै ते नमः, तो यहाँ क्या होगा? अन्वादेश है, अतः ते ही प्रयोग होगा, तब के स्थान में नित्य ते आदेश होगा, तब का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? तस्मै ते सुपाद सुपाद सुपादौ सुपादा,
तो अब सुपात शब्द है, इसका रूप हम कल चलाएंगे। तो इतने करके अपनी वाणी विराम दे रहे हैं। सभी कार्यों नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।